एवरीवन, वेलकम टू कॉमर्स ट्यूटोरियल। मैं आपकी अपनी होस्ट। आज हम कंटिन्यू करने जा रहे हैं माइक्रो इकोनॉमिक्स का टॉपिक कंज्यूमर इक्विलिब्रियम। कंज्यूमर के बारे में हम ऑलरेडी जानते हैं, कंज्यूमर इज द किंग ऑफ मार्केट। जो चीज बनाते हैं, जो चीज प्रोड्यूसर प्रोडक्शन करता है, किस चीज के लिए? कंज्यूमर के लिए, ताकि कंज्यूमर उसको क्या कर सके, कंज्यूम करके क्या ले सके, मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन ले सके। अब मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन लेने के लिए कंज्यूमर क्या चाहता है? ही वांट्स मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। वो मिनिमम से क्या चाहता है? मैक्सिमम चीजें चाहता है। मिनिमम मतलब कम से कम वो लीस्ट कॉस्ट लगाना चाहता है, लेकिन उससे जो सेटिस्फेक्शन आनी चाहिए वो क्या होनी चाहिए? मैक्सिमम आनी चाहिए। इसी को कौन सी कंडीशन बोलते हैं? कंज्यूमर इक्विलिब्रियम की कंडीशन। कंज्यूमर एक बार इस कंडीशन में जब पहुंच जाता है तो वो दोबारा इस कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता, तभी इसको क्या बोलते हैं? इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसको और भी किस नाम से जानते हैं? दैट इज कंडीशन ऑफ रेस्ट या कंडीशन ऑफ बैलेंस। और कंज्यूमर हमेशा इसी कंडीशन में मेंटेन करना चाहता है। अब हम देखेंगे इसका क्या हमारी प्रॉपर ना मीनिंग क्या बनता है। कंज्यूमर एक कंडीशन व्हेन कंज्यूमर गेट्स द मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन, वो कंडीशन जिसमें कंज्यूमर को क्या मिलती है? मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन मिलती है विद गिवन इनकम। उसकी क्या रिस्ट्रिक्शंस है वही हमने किया है यहाँ पे। ही वांट्स मिनिमम आउट ऑफ मैक्सिमम। मिनिमम मतलब उसका जो एक्सपेंडिचर है उस कॉस्ट क्या पड़े? मिनिमम पड़े, पर उसकी इनकम भी क्या है? उसकी इनकम एक गिवन है, दैट विल इनकम रिमेन द फिक्स्ड इन ऑल द कंडीशन एंड ही डजंट वांट टू चेंज द कंडीशन। और वो अपनी कंडीशन को चेंज नहीं करना चाहता। अब ये जो इकोनॉमिक्स की हमारी थ्योरम्स होती हैं, जो इनकी थ्योरीज बनती है, किसी ना किसी अजम्पशन के बेस पे बनती है। तो हमारी फर्स्ट अजम्पशन क्या है? रैशनल कंज्यूमर। फिर कंज्यूमर क्या है? सबसे पहले उसका फीचर क्या है? वो क्या है? रैशनल है। रैशनल मींस he wants minimum out of, he wants maximum out of minimum। मिनिमम मतलब उसकी जो एक्सपेंडिचर है, जो उसका खर्चा है वो क्या है? वो मिनिमम, लेकिन जो उसको उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है वो क्या है? मैक्सिमम। मींस एक छोटी सी एग्जांपल है, मेरे पास 10 रुपए हैं, 10 रुपीज की अवेलेबिलिटी है फॉर द टाइम बिंग मेरे पास, और 10 रुपीज में मेरे को एक आइसक्रीम चाहिए जो तो दूसरा जो प्रोड्यूसर बोल रहा है, सेलर बोल रहा है ये 15 रुपीज में। अगर वही आइसक्रीम वो मुझे कितने रुपीस में दे देगा? 10 रुपीस में मिल देगा। मतलब मुझे क्या चाहिए थी? लीस्ट कॉस्ट मैंने अपने आइसक्रीम की प्रोडक्टिविटी कर ली, फिर मेरे को चाहिए थी, मुझे पसंद थी, इसलिए जो उससे मेरे को सेटिस्फेक्शन मिली वो क्या होगी? मैक्सिमम। यही कौन सा कंज्यूमर होता है? रैशनल कंज्यूमर। नेक्स्ट है इंडिपेंडेंट यूटिलिटी। इंडिपेंडेंट मतलब किसी पे डिपेंड ना, जो मेरे को एक प्रोडक्ट से ड्राइव होने वाली यूटिलिटी है और वो दूसरे प्रोडक्ट के कंज्यूम होने से उस पर डिपेंड नहीं हो रही। फॉर एग्जांपल एक तरफ में हम क्या कर रहे हैं? आइसक्रीम कंज्यूम कर रहे हैं, दूसरी तरफ हम क्या ले रहे हैं? अपना मोस्ट इंपोर्टेंट साथ में क्या ले रहे हैं? बर्गर खाने के बाद आइसक्रीम ले रहे हैं। जो बर्गर से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन है इट डज नॉट रिलेटेड टू द आइसक्रीम। दोनों में क्या हो? इंडिपेंडेंट हो। टू टर्म्स विल नॉट डिपेंड अपॉन ईच अदर। नेक्स्ट है डीएमयू। लास्ट सेशन में हमने देखा था व्हाट इज डीएमयू, दैट इज लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी। जो हमारे यहाँ पे यूटिलिटी का यहाँ पे लॉ अप्लाई होगा वो कौन सा होगा? डीएमयू होगा। इट मींस ये क्या बोलता है? एडमिनिस्ट्रेटिव मार्जिन। मार्जिन मींस एडिशनल। जैसे जैसे हम एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते हैं तो उससे मिलने वाली जो हमारी सेटिस्फेक्शन है वो क्या होनी चाहिए? डिक्रीजिंग रेट पे होनी चाहिए। यही रीजन हमने लास्ट सेशन में देखा था कि हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है ये पॉजिटिव भी हो सकती है, एक पॉइंट से आप ये जीरो भी हो जाती है, फिर ये क्या बन जाती है? नेगेटिव हो जाती है। ऑर्डिनल यूटिलिटी, कार्डिनल यूटिलिटी, ये क्या हम यूटिलिटी को क्या कर सकते हैं? मेजर कर सकते हैं। मेजर इन द टर्म्स ऑफ यूटिल्स, कि हमें एक ग्लास पानी की पीने के बाद इतने यूटिल्स की यूटिलिटी रहेगी, उनको न्यूमेरिकल टर्म्स में क्या कर सकते हैं? एक्सप्रेस कर सकते हैं। उसके है मार्जिनलिटी ऑफ मनी। जो मनी की मार्जिनल यूटिलिटी है, मनी से ड्राइव होने वाली जो यूटिलिटी है वो हमेशा क्या है? कांस्टेंट है। अगर वो 2 रुपीस, यहाँ पे हम यूटिलिटी को किस टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं? मॉनेटरी टर्म में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। अगर ये 2 रुपीस है तो हर केस में जो मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी है वो कितने रुपीस हो? 2 रुपीस हो। ये था उनकी असम्पशन है। उसके बाद कंजम्पशन कंज्यूमर इक्विलिब्रियम 2 केसेस में होगा। एक तो सिंगल वन कमोडिटी के केस में, एक 2 कमोडिटी के केस में। वन कमोडिटी और सिंगल कमोडिटी का मतलब कि जब कंज्यूमर एक टाइम पे सिर्फ एक ही कमोडिटी को क्या कर रहा है? कंज्यूम कर रहा है, उस टाइम पे उसकी यूटिलिटी क्या होगी? इक्विलिब्रियम की कंडीशन इस समय क्या होगी? मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x मस्ट बी इक्वल टू प्राइस ऑफ x। मतलब जितना हम पैसा खर्च कर रहे हैं, जितनी हम रुपीस स्पेंड कर रहे हैं, उससे मिलने वाली जो यूटिलिटी है वो किसकी इक्वल होनी चाहिए? अमाउंट स्पेंड ऑन दैट प्रोडक्ट।
जितने रुपये, अगर मैं 10 रुपीज की आइसक्रीम परचेज कर रही हूँ तो उससे मिलने वाली मार्जिनल यूटिलिटी किसके इक्वल होनी चाहिए, 10 रुपीज के इक्वल होनी चाहिए। मींस जितने मनी हम किसी कॉम्पिटिटिव आइसक्रीम में स्पेंड करेंगे वो किसके, अगर उन्हीं से ड्राइव होने वाली यूटिलिटी उसके इक्वल होनी चाहिए। जैसे हमने ऊपर वाले एग्जांपल ने लिया था 10 रुपीज की एक आइसक्रीम है, उससे मिलने वाली यूटिलिटी कितने, वो 10 यूटिल्स हो। अब इस केस में क्या है, हम यहाँ पे जो प्राइस की रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में कर रहे हैं, रुपीस की फॉर्म में कर रहे हैं, लेकिन जो हमें मार्जिनल यूटिलिटी ड्राइव हो रही है किस फॉर्म में हो रही है, यूटिल्स की फॉर्म में हो रही है। हमारे मैथमेटिकल टर्म्स क्या बोलती है तो इकोनॉमिक्स में हम जो भी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं किस फॉर्म में करते हैं, मैथमेटिकल टर्म्स। हमारे मैथमेटिकल टर्म्स क्या होती है कि हम दो जो डिफरेंट डिनोमिनेशन वाली यूनिट्स हैं उनका कंपैरिजन नहीं कर सकते। जैसे इस केस में प्राइस की रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में है, रुपीस की फॉर्म में, और यूटिलिटी की रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में, यूटिल्स की फॉर्म में। यूटिल्स को रुपीस के साथ कंपेयर नहीं किया जा सकता। इन दोनों में से चाहे तो रुपीस को कन्वर्ट करना पड़ेगा यूटिल्स में, चाहे यूटिल्स को किस में कन्वर्ट करना पड़ेगा, रुपीस में। तो हमने क्या बोला, यूटिल्स को हमने किस में कन्वर्ट कर दिया, इन द फॉर्म ऑफ रुपीस। रुपीस में कन्वर्ट करने के लिए हमने क्या किया, हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम पर्टिकुलर क्वांटिटी इसके साथ डिवाइड कर दिया मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। जैसे कि हमें एक्स क्वांटिटी जितने भी यूटिल्स की यूटिलिटी ड्राइव हो रही थी उसको किसके साथ डिवाइड कर दिया हमने, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हमारी क्या होगी, इक्वेशन नंबर 1, यही हमारी कौन सी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। अब इस फॉर्म में हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ फ्रॉम एक्स को भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, रुपीस की फॉर्म में, और प्राइस को भी किस फॉर्म में रिप्रेजेंट कर दिया, रुपीस की फॉर्म में। नाउ वी कैन मेक द कंपैरिजन ऑफ इट एंड इट इज नोन टू बी द इक्विलिब्रियम कंडीशन। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है, टेबल। जब भी इकोनॉमिक्स में हमने कोई भी थ्योरी वगैरह करते हैं पहले उसका मीनिंग लिख के देन देयर इज टेबल रिप्रेजेंटेशन। इस टेबल को स्टार्ट करने से पहले हमने क्या सपोज किया कि हमारे एक आइसक्रीम की जिसकी रिप्रेजेंटेशन एक्स एक्सिस के फॉर्म में कर रहे हैं तो वो कितने रुपीस है, 1 रुपीस की। और मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हमने ये देखा, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी में 1 रुपीस किसके इक्वल है, 2 यूटिल्स के क्या है, इक्वल है। इट मींस जितनी भी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी आ गई उसको हम किसके साथ डिवाइड करेंगे, 2 रुपीस के साथ डिवाइड करेंगे तो इसमें रिप्रेजेंटेशन हो जाएगी हमारी मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ रुपीस की। और यहाँ पे क्या है, नंबर ऑफ यूटिलिटी यूनिट्स। पहले 1 आइसक्रीम हमने कितनी आइसक्रीम टोटल कंज्यूम की, 6 आइसक्रीम कंज्यूम की, तो उसकी मार्जिनल यूटिलिटी जितनी भी डिराइव हुई थी फ्रॉम एक्स क्वांटिटी इन द फॉर्म ऑफ यूटिल्स। जब हमने आइसक्रीम को कंज्यूम किया तो वो कितनी है, 20 18 16 8 0 -5। अगर हम यहाँ पे देखें, यहाँ पे एडिशनल यूनिट कंज्यूम करने के बाद आइसक्रीम की जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो रही है। इसका रीजन क्या है, यहाँ पे कौन सा अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई। ये यही बोलता है, इसके बारे में हमने फुल डिटेल अपने लास्ट सेशन में डिस्कशन कर चुके हैं। अगर आप उसको चेक करना चाहते हैं तो जाके प्लेलिस्ट में चेक कर लेंगे। लेकिन प्राइस ऑफ हमारे आइसक्रीम कितनी है, 4 रुपीस है, तो इसमें हमने मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ एक्स को किसके साथ डिवाइड किया, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी जो हमारी कितनी है, 2 रुपीस। दैट इज 20/2 हमारे पास कितना है, 10। 18/2 ये आ गया 9। ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन कर रहे थे आप, यूटिलिटी फॉर्म में। ये किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन होगी, हमारी रुपीस की फॉर्म में। इट मींस अब हम इन दोनों कॉलम्स को आपस में क्या करेंगे, कंपेयर करेंगे कहाँ पे ये रुपीस एक दूसरे के इक्वल आ रहे हैं। डिवाइड करने के बाद हमें क्या डिवाइड हो गया, 8 को डिवाइड किया 4 देन -2.25। अगर हमने देखा जब हम कंज्यूमर हम 4 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम के कंज्यूम कर रहे हैं उस केस में हमारी जो मार्जिनल यूटिलिटी इन द फॉर्म ऑफ रुपीस इट इज इक्वल टू 4। जब हम 4, तो यही हमारी कौन सी कंडीशन है, इक्विलिब्रियम कंडीशन। अगर इसको हम जरा ध्यान से टेबल को देखें, इस कंडीशन में क्या है, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी, मतलब ये किसमें रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, इन द रुपीस फॉर्म में। ये दोनों क्या है, एक दूसरे की इक्विवेलेंट। अगर हम इससे ऊपर देखें तो हमारी 10 9 8 ये प्राइस से क्या है, ज्यादा है। इट मींस मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ रुपीस इट इज ग्रेटर देन द प्राइस ऑफ x। इसमें क्या है, यूटिलिटी मतलब हमें जो सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो क्या है, ज्यादा है, लेकिन जो हम उसके लिए प्राइस स्पेंड कर रहे हैं वो क्या है, कम है। अब कंज्यूमर कौन सी नेचर का है, रैशनल नेचर का है। रैशनल कंज्यूमर क्या कहता है, ही वांट्स मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। इस केस में उसको सेटिस्फेक्शन मिल रही है तो वो क्या कर देगा, अपनी कंजम्पशन इंक्रीज कर देगा। अब यहाँ पे जब जब कंजम्पशन इंक्रीज करेगा तो लॉ ऑफ कौन सा अप्लाई होगा, हमारा लॉ ऑफ डीएमयू। और लॉ ऑफ डीएमयू क्या बोलता है, दोनों में कौन सा रिलेशनशिप होता है, इनवर्स रिलेशनशिप। मींस जैसे जैसे हम कमोडिटी की एडिशनल यूनिट्स को कंज्यूम करते जाते हैं
उससे जो मिलने वाली यूटिलिटी होती है, जो डिराइव होने वाली यूटिलिटी होती है, वो क्या होती जाती है, डिक्रीज होती जाती है। तो यही रीजन है, जैसे जैसे कंज्यूमर अपने कंजम्पशन इंक्रीज कर रहा है आइसक्रीम की, वैसे वैसे जो उसकी यूटिलिटी है वो क्या हो रही है, डिक्रीज हो जा रही है, सेटिस्फेक्शन लेवल कम हो रहा है। और कंज्यूमर ये कब तक कंजम्पशन करेगा, अब किसी पॉइंट पे तो कंजम्पशन जाके बंद करनी है, वो कौन सा पॉइंट है, इक्विलिब्रियम। क्योंकि इक्विलिब्रियम का पॉइंट कौन सा बोलता है, दैट इज ए पॉइंट ऑफ मैक्सिमम सेटिस्फेक्शन। में ये तब तक कंजम्पशन कंटिन्यू करेगा जब तक हम यहाँ पे पहुंच नहीं सकते। यहाँ पर पहुंचेगा मतलब जब तक हम 4 यूनिट्स ऑफ आइसक्रीम तक कंजम्पशन तक नहीं पहुंचते। ओके, इसके बाद क्या इशू हो जा रही है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम हो रही है, लेकिन प्राइस की उसके लिए हमें पेमेंट ज्यादा करनी पड़ रही है। जैसे हमने ये वाला केस देखा, अब हम ये वाला केस भी देखेंगे। ये वाला केस क्या बोल रहा है, इस केस में क्या है, जो हमें सेटिस्फेक्शन मिल रही है वो कम हो रही है, लेकिन प्राइस की पेमेंट हम क्या कर रहे हैं, ज्यादा कर रहे हैं। अब जिस नॉर्मल नेचर में हम जनरल फॉर्म में देखते हैं, हम किस चीज की कंजम्पशन करेंगे, जिससे सेटिस्फेक्शन मिल रही है। अब जिसको हमें कंज्यूम करने के बाद सेटिस्फेक्शन कुछ भी नहीं मिल रहा, देखो पहले 0 हो रहा है फिर नेगेटिव हो रहा है, उसका हमारी हेल्थ पे कौन सा इफेक्ट पड़ रहा है, नेगेटिव इफेक्ट पड़ रहा है। तो हम उसकी कंजम्पशन को क्या कर देंगे, कम करना शुरू कर देंगे। जब हम कंजम्पशन कम करेंगे तो लॉ ऑफ का आ जाएगा, डीएमयू आ जाएगा। जैसे लॉ ऑफ डीएमयू बोलता है कंजम्पशन इंक्रीज करने से हमारी सेटिस्फेक्शन कम होती है, वैसे ही इनवर्स रिलेशनशिप है, जैसे जैसे हम कंजम्पशन कम करते जाएंगे तब तक हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल क्या होता जाएगा, बढ़ता जाएगा। तभी जैसे जैसे कंज्यूमर पहले 6 आइसक्रीम कंज्यूम कर रहा था, फिर उसने 5 करनी शुरू कर दी, तो उसको कितनी सेटिस्फेक्शन मिली, 0 मिली। फिर उसने 4 आइसक्रीम कंज्यूम करनी शुरू कर दी, फिर उसका सेटिस्फेक्शन कितना हो गया, 4 हो गया। मींस इस पॉइंट पे वो वापस पहुंच गया। तो फिर वो कब तक कंजम्पशन करेगा, तो रोकेगा, कब तक कंजम्पशन कम करता जाएगा, जब तक ये सेटिस्फेक्शन का जो इक्विलिब्रियम का पॉइंट को अचीव नहीं कर सकता। मींस इन अदर वर्ड्स हम क्या बोल सकते हैं, चाहे ग्रेटर देन कंडीशन हो, चाहे लेस देन कंडीशन हो, ए रैशनल कंज्यूमर कैसे एक्ट अपॉन करेगा, वो इस वे से एक्ट अपॉन करेगा कि वापस इक्विलिब्रियम की कंडीशन उसकी जाके सस्टेन हो जाएगी। यही है बेसिक लॉजिक जो इसके साथ रिलेटेड है। अगर आप इसका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। उसके बाद क्या आता है, फिर हम इसको अगर उसके बाद आता है हमारा डायग्राम। अगर हम डायग्राम देखें तो हम इसमें क्या देखेंगे, एक तरफ हम क्या शो कर रहे हैं, हमारे पास 2 एक्सिस है, एक हमारे पास है एक्स एक्सिस, एक हमारे पास है वाई एक्सिस। हम एक्स एक्सिस पे क्या रिप्रेजेंट कर रहे हैं, नंबर ऑफ यूनिट्स, किस क्वांटिटी के, एक्स क्वांटिटी के। एक्स क्वांटिटी हमने क्या सपोज की हुई है, आइसक्रीम की। और वाई एक्सिस में क्या शो कर रहे हैं, एक हम प्राइस ऑफ क्या शो कर रहे हैं, प्रोडक्ट शो कर रहे हैं, दूसरी हम मार्जिनल यूटिलिटी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ मनी। रीजन, यूटिल्स की फॉर्म में हमें रिप्रेजेंटेशन करने का कोई बेनिफिट नहीं है। कंजम्पशन हम कितने यूनिट्स की कर रहे हैं, वी आर कंज्यूमर का 6 यूनिट्स, ये होगी हमारी 6 यूनिट्स। उसके बाद यूटिलिटी हमारी कहाँ तक जा रही है, ये नेगेटिव तक जा रही है, तो हम इसको नीचे लिखना है। ये क्या अप टू 10 तक, 2 4 6 8 एंड 10, यहाँ पे आ गया -2, यहाँ पे आ गया -4। अब जब 1 यूनिट्स कंज्यूम कर, प्राइस क्या है केस में, फिक्स्ड है, इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द हॉरिजॉन्टल लाइन व्हिच इज पैरेलल टू एक्स एक्सिस। चाहे आप 1 यूनिट्स कंज्यूम करो, चाहे 2 यूनिट्स कंज्यूम करो, हर केस में हमारी प्राइस क्या रह रही है, इट रिमेंस द फिक्स्ड, दैट इज 4 रुपीस। उसके बाद जब 1 यूनिट्स कंज्यूम किया तो हमारी यूटिलिटी कितनी मनी की फॉर्म में, 10 रुपीस। उसके बाद हमारी क्या जाती है 9, देन थर्ड यूनिट पे हमारी क्या जाती है 8, फोर्थ यूनिट पे ये हमारे पास क्या है, फोर्थ यूनिट पे ये हमारे पास क्या है 4, फिफ्थ यूनिट पे ये हमारे पास क्या है 0। उसके बाद ये कन्वर्ट हो रही है हमारी नेगेटिव में, नेगेटिव हमारी कहाँ पे आ रही है, नीचे आ रही है, नीचे हमारी यहाँ पे आ जाएगी, फिफ्थ यूनिट पे हमारी है 0। अगर हम देखें ये प्रॉपर हमारे पास लाइन ड्रॉ नहीं हुई क्योंकि डिफरेंस इनमें हमने जो प्रॉपर नहीं लिया। अगर हम इसका प्रॉपर डिफरेंस लेंगे तो हमारे पास ये कुछ ऐसी लाइन आ जाएगी डोंट, ये किसको रिप्रेजेंट करेगी, एम एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। अब देखो जो हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल है इट इज डिवाइडेड बाय द दैट इज डाउनवर्ड स्लोप फ्रॉम लेफ्ट टू राइट, ये ऊपर से नीचे तक आ रही है। ये क्यों है डाउनवर्ड स्लोपिंग, बिकॉज हियर लॉ ऑफ कौन सा अप्लाई हो रहा है, लॉ ऑफ डीएमयू व्हिच शोस जैसे जैसे हम कंजम्पशन इंक्रीज करते हैं हमारी जो यूटिलिटी ड्राइव होने वाली है वो क्या होती जाती है, कम होती जाती है, इट गोइंग टू बी द डिक्रीज। अब ई पॉइंट हमारा कौन सा है, इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ये कौन सा पॉइंट है, जिस पॉइंट पे हमारी मार्जिनल यूटिलिटी इन टर्म्स ऑफ मनी रुपीस इसके इक्वल है हमारी प्राइस ऑफ एक्स के इक्वल है। ये जो हमारा ऊपर वाला क्वेश्चन है इस यूनिट्स में क्या है,
ये क्या है, ये हमारी यूटिलिटी है और ये हमारी क्या है रुपीस। मींस इसमें क्या है, ये कौन सी कंडीशन है हमारी, ग्रेटर देन की कंडीशन, जब हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है। जो नीचे वाली लाइन है ये किसकी है, ये हमारी कौन सी है, हमारी लेस वाली लाइन है, जिसमें हमारी यूटिलिटी ऑफ मनी इट इज इस केस में लेस देन द प्राइस ऑफ एक्स। अगर हम यहाँ पे देखें तो इट मीन सेटिस्फेक्शन ज्यादा है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा है तो तभी तो ये वाला जो एरिया है ये किसको शो कर रहा है, सरप्लस एरिया शो कर रहा है, क्योंकि प्राइस ये रही, सेटिस्फेक्शन ये रही। जैसे जैसे हमें यहाँ से क्या मिल रही है, सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, तो कंज्यूमर क्या करेगा, जैसे जैसे वो देखो उसको सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है, वो कंजम्पशन ज्यादा करता है। जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगा तो लॉ ऑफ कौन सा अप्लाई होगा, डीएमयू। वो क्या होता है, जैसे जैसे कंजम्पशन इंक्रीज होगी लॉ ऑफ कौन सा अप्लाई होगा, डीएमयू, जिसके कारण यूटिलिटी सैटिस्फैक्शन लेवल क्या होता है, कम होता जाएगा। कब तक कम होगा, जब तक हमें इक्विलिब्रियम लेवल अचीव नहीं होता। नीचे वाले केस में सेम कंडीशन, जहां पे मार्जिनल यूटिलिटी कम है लेकिन प्राइस के पे करने के लिए ज्यादा है, इट मीन सैटिस्फैक्शन कम हो रही है लेकिन प्राइस की पेमेंट क्या है, कम हो ज्यादा है। तो इस केस में क्या करेंगे, वो अपनी सैटिस्फैक्शन कम हो रही है तो कंजम्पशन को हम क्या करते जाएंगे, डिक्रीज करते जाएंगे। जैसे जैसे कंजम्पशन को डिक्रीज करते जाएंगे, यहाँ लॉ क्या अप्लाई होगा, लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होगा। जैसे कि हमने यहाँ पे कंडीशन अप्लाई की थी, तो सैटिस्फैक्शन क्या होती जाएगी, इंक्रीज हो जाएगी। कब तक इंक्रीज हो जाएगी, जब तक हम इक्विलिब्रियम लेवल अचीव नहीं कर लेते। ये था हमारा सिंगल क्वांटिटी का केस। अब क्वेश्चन ये आता है कि हम इसको रिप्रेजेंट कैसे करते हैं। सबसे पहले इसकी रिप्रेजेंटेशन के लिए यहाँ पे लिख रही हूँ, आप साथ साथ नोट डाउन कर सकते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल देयर विल बी द मीनिंग ऑफ कंज्यूमर इक्विलिब्रियम, कंज्यूमर इक्विलिब्रियम क्या होता है। देन देयर विल बी द अजम्पशंस, किस अजम्पशन के बेस पे वो है। उसके बाद हमारा क्या जाता है, टेबल के पहले हम प्राइस वगैरह सब कुछ रिप्रेजेंटेशन करेंगे कि ये इसकी कंडीशन है। फिर वहां पे हम इक्विलिब्रियम कंडीशन बताएंगे कि हमारी मेनली इक्विलिब्रियम कंडीशन ये है, लेकिन इसमें हम यूनिट्स में रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं या फिर इस फॉर्म में कर रहे हैं, प्राइस में रिप्रेजेंट कर रहे हैं। इन दोनों को प्राइस में रिप्रेजेंट सेम मेजरमेंट डिनोमिनेशन में लेने के लिए हम इसको किसके साथ डिवाइड कर देंगे, मार्जिनलिटी ऑफ मनी। जब मार्जिनलिटी ऑफ मनी के साथ रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो दोनों साइड रिप्रेजेंटेशन किस फॉर्म में आ जाएगी, रुपीस की फॉर्म में आ जाएगी। उसके बाद आ जाएगा टेबल, देन वी विल एक्सप्लेन लिटिल बिट टेबल, जैसे कि हमने एक्सप्लेन किया। उसके बाद क्या आ जाएगा, डायग्राम की स्टार्टिंग क्या करेंगे, एक्स एक्सिस पे क्या है, वाई एक्सिस पे क्या है, और हमारी प्राइस क्या है, फिक्स्ड है, दैट इज 4। सो इट इज रिप्रेजेंटेड बाय द प्राइस लाइन, दैट इज px। सो द px की जो हमारी स्लोप है ये क्या है, हॉरिजॉन्टल टू पैरेलल टू x एक्सिस, it is represented by the horizontal line which shows price remains the fixed at all levels of the consumption। उसके बाद ग्रेटर की कंडीशन को रिप्रेजेंट कर देंगे, और ये शेडेड एरिया इसको रिप्रेजेंट कर रहा है, सैटिस्फैक्शन ज्यादा हो रही है इसलिए कौन सा एरिया है, सरप्लस एरिया। फिर नीचे वाला कंडीशन अप्लाई कर देंगे कि इस लेवल पे जैसे जैसे कंजम्पशन ग्रेटर देन है, ये देखो जब हमारी ग्रेटर देन की कंडीशन आ रही है इट मींस जो हमें टैक्स से डेरिवेटिव की सैटिस्फैक्शन है वो क्या है, ज्यादा है। अब कंज्यूमर क्या है, रैशनल रिएक्ट पड़ेगा, जिससे उसको सैटिस्फैक्शन ज्यादा मिल रही है उसकी कंजम्पशन क्या करेगा, इंक्रीज करेगा। जैसे ही कंजम्पशन इंक्रीज होगा लॉ ऑफ क्या आ जाएगा, डीएमयू अप्लाई होगा, तो सैटिस्फैक्शन क्या हो जाएगी, कम हो जाएगी। कब तक कम हो जाएगी, जब तक हम इक्विलिब्रियम पॉइंट तक नहीं पहुंचे। दूसरी तरफ ऐसे हम दूसरी कंडीशन को एक्सप्लेन करेंगे, कौन सी कंडीशन को, जिस केस में हमारी मार्जिनल यूटिलिटी क्या है, लेस देन है प्राइस ऑफ एक्स, इट मींस सैटिस्फैक्शन लेवल क्या है, कम है, और लेकिन प्राइस पेमेंट की ज्यादा है, तो हम कंजम्पशन क्या कर देंगे, रिड्यूस कर देंगे। जैसे जैसे कंजम्पशन को रिड्यूस करेंगे तो हमारा लॉ ऑफ क्या आएगा, डीएमयू, जिसके कारण हमारी सैटिस्फैक्शन लेवल क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी, क्योंकि दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है, इनवर्स रिलेशनशिप। कब तक होगी, जब तक हम इक्विलिब्रियम के पॉइंट पे नहीं पहुंचते। ये था हमारा सिंगल क्वांटिटी का केस। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। अब नेक्स्ट आ जाता है हमारा कंजम्पशन इक्विलिब्रियम इन द केस ऑफ डबल क्वांटिटी केस। जब हमने ये वाला क्वेश्चन शुरू करना है, जो हमारी स्टार्टिंग रहेगी इट विल रिमेन फिक्स्ड, उसमें कोई भी चेंज नहीं आएगा। मींस सबसे पहले हम इसका मीनिंग बता देंगे कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का, इसको स्टेट ऑफ रेस्ट भी बोलते हैं, इसको स्टेट ऑफ सैटिस्फैक्शन भी बोलते हैं। सेकंड वन आ जाएगा तो इसको सैटिस्फैक्शन कंजम्पशन इन द केस ऑफ टू क्वांटिटीज को और नाम से भी जाना जाता है, दैट इज फर्स्ट है इक्वल मार्जिनल यूटिलिटी, उसके बाद बोसन सेकंड लॉ भी हो गया, मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन लॉ भी हो गया, लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन। लॉ ऑफ सब्स्टिट्यूशन क्यों करते हैं, क्योंकि इस केस में हमारी जो इनकम है, हमने मीनिंग में क्या किया था, जब भी कंज्यूमर को मैक्सिमम सैटिस्फैक्शन मिलेगी आउट ऑफ उसकी लिमिटेड गिवन इनकम एंड गिवन एक्सपेंडिचर, मतलब उसकी इनकम भी सेम रहेगी और एक्सपेंडिचर भी क्या रहेगा, सेम रहेगा। इट मींस अगर किसी पर्सन
पर्सन की इनकम 50 रुपये है तो उसको 50 में खर्चा करना है, चाहे वो 50 रुपीज में चाहे 1 कमोडिटीज परचेज कर ले, चाहे वो 2 कमोडिटीज परचेज कर ले। ये किस पे डिपेंड होगा? कंज्यूमर पे डिपेंड होगा कि उसने कितनी कमोडिटी परचेज करनी है। तो इसको क्या बोलते हैं? सब्स्टिट्यूशन। मींस अगर वो एक टाइम पे 2 कमोडिटीज परचेज कर रहा है, सपोज करो, और एक टाइम पे ऑरेंज और एप्पल दोनों की कंजम्पशन कर रहा है, अगर उसको ऑरेंज की 50 पैसे, तो उसके पास लिमिट 50 है। जैसे जैसे उसने ऑरेंज की कंजम्पशन इंक्रीज करनी है, उसको एप्पल की क्या करनी पड़ेगी? रिडक्शन करनी पड़ेगी। जैसे जैसे उसने एप्पल की कंजम्पशन को इंक्रीज करना है तो उसको ऑरेंज की कंजम्पशन क्या करनी पड़ेगी? डिक्रीज करनी। यही होता है सब्स्टिट्यूशन। जब सब्स्टिट्यूशन करता है, सब्स्टिट्यूट करना, जब एक की कंजम्पशन को इंक्रीज करनी है तो दूसरे को हमको क्या करना पड़ेगा? सब्स्टिट्यूट करना पड़ेगा। फिर उसके बाद आ जाते हैं कि अजम्पशंस वही जो हम ऑलरेडी कर चुके हैं। सबसे पहले हमारा कंज्यूमर कौन सा है? रैशनल कंज्यूमर है। इंडिपेंडेंट हमारी यूटिलिटी है, कार्डिनल यूटिलिटी में हम उसको मेजर कर सकते हैं। और हमने क्या देखा था? लॉ ऑफ यहाँ पे कौन सा अप्लाई होता है? लॉ ऑफ डीएमयू अप्लाई होता है। मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी ये क्या रहती है? हमारी सेम रहती है, इसमें कोई भी चेंजेस नहीं आती। उसके बाद आती है हमारी इक्विलिब्रियम कंडीशंस। अब पहले वाले केस में क्या करते हैं? सिंगल कमोडिटी को क्या कर सकते हैं? कंज्यूम करते हैं, और उसकी कंजम्पशन का जो हमारा था वो क्या था? मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ प्राइस मनी, मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स अपॉन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी इज इक्वल टू प्राइस ऑफ एक्स। ये इन द टर्म्स ऑफ में क्या था? रुपीस के टर्म में। अगर हम इसको देखें तो मैथमेटिकल टर्म में हम इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर सकते हैं। ये प्राइस को हम क्या ला सकते हैं? नीचे, मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी को क्या ला सकते हैं? ऊपर। तो हमारी कंडीशन कौन सी बन जाएगी? मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x अपॉन प्राइस अपॉन x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये हमारी इक्वेशन नंबर क्या होगी? x1 होगी। अब दूसरी देखो, ये तो कहाँ से थी? जब वो x कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, मींस यहाँ पे वो क्या कंज्यूम कर रहा है? ऑरेंज। तो ये उसकी क्या होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब देखो साथ में अगर ऑरेंज के साथ में एप्पल कंज्यूम कर रहा है, मतलब y कमोडिटी कंज्यूम कर रहा है, तो y कमोडिटी की इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या हो जाएगी? मार्जिन, वहां पे जो यूटिलिटी फ्रॉम x थी वहां पे क्या है? यूटिलिटी फ्रॉम y। लेकिन मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी हम यहाँ पे देख चुके हैं, इट रिमेंस द सेम इन ऑल द केसेस, इट विल रिमेंस द सेम। यहाँ पे प्राइस ऑफ x है, वहाँ पे क्या आ जाएगा? प्राइस ऑफ y। मतलब ये चीज यहाँ पे सेम है, से ये चीज क्या हो जाएगी? ऊपर। सिंपल, इनको आर्बिट्रेरी हम क्या करते हैं? चेंज करते हैं। तो हमारी जो कंडीशन है कुछ ऐसी बन जाएगी। ये क्या है? इक्वेशन नंबर 2। अगर हम 1 और 2 इक्वेशन को इक्वलाइज करें साइमल्टेनियसली, तो हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन कौन सी ड्राइव होती है? मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x अपॉन प्राइस ऑफ x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम y अपॉन प्राइस ऑफ y इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी ऑफ मनी। ये वे है जिस वे से हम इक्विलिब्रियम कंडीशन क्या करते हैं? ड्राइव करते हैं। ये हमारे कौन सी होगी? इक्विलिब्रियम कंडीशन। अब हम यहाँ से क्या मीनिंग निकालते हैं कि 2 कमोडिटीज के केस में कंज्यूमर कहाँ पे मैक्सिमम सेटिस्फाइड होगा? जब उसको लास्ट प्राइस जब हमने स्पेंड किया तो उनसे मिलने वाली जो हमारी सेटिस्फैक्शन है वो क्या है? एक दूसरे की इक्वलाइजेशन है। उनकी रेशियो क्या है? एक दूसरे की इक्वलाइजेशन है। लास्ट रुपीज, अगर हमारे पास 10 रुपीज है तो हमने 10 रुपीज किस वे से रिप्रेजेंट स्पेंड की है कि x से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 10, y से हमें कितनी सेटिस्फैक्शन मिल रही है? 10। मतलब इन दोनों का जो लास्ट कमोडिटी स्पेंड करने के बाद जो हमें सेटिस्फैक्शन मिल रही है वो इक्वल है। सपोज करो मेरे पास एट ए टाइम हमारे पास कितने रुपीस है? 5 रुपीस है। अब ये क्या है? यहाँ पे मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ किसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं? इन द टर्म्स ऑफ यूनिट्स, जैसे कि हमने लास्ट क्वेश्चन में किया था। और इसमें किस फॉर्म में रिप्रेजेंटेशन हो रही है? मार्जिनल यूटिलिटी इन द टर्म्स ऑफ प्राइस रुपीस। और यहाँ पे प्राइस ऑफ x कितनी रुपीस है? 1 रुपीस। प्राइस ऑफ y कितनी रुपीस है? 1 रुपीस। हम ये सपोज करते हैं। इसका मतलब जब इसको हम 1 के साथ डिवाइड करेंगे तो हमारे पास सेम सेटिस्फैक्शन आएगी। तो इससे थोड़ी सी कैलकुलेशन को हम क्या करें? यहाँ पे इग्नोर करें। लास्ट रुपीस, टोटल रुपीस हमारे पास कितने? 5 रुपीस। अब 5 रुपीस को कैसे स्पेंड करें? लास्ट यूनिट पे जो हम स्पेंड करें इनसे मिलने वाला जो सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या एक दूसरे के इक्वल हो। अब देखो यहाँ पे भी 6 है, यहाँ भी 6 है। 5 रुपीस हमने स्पेंड किए हैं। यहाँ पे हम कितने रुपीस स्पेंड कर रहे हैं? 1 2 3, सॉरी यहाँ पे है 6 और 6। यहाँ पे हम कैसे स्पेंड करें? यहाँ पे हमने कितने रुपीस? 5 रुपीस स्पेंड कर रहे हैं। हम 3 रुपीस किसके ऊपर स्पेंड करेंगे? आइसक्रीम पे। और 2 रुपीस हम किसके ऊपर स्पेंड करेंगे? सॉरी ऑरेंज पे। 2 रुपीस किस पे स्पेंड करेंगे? एप्पल पे। तभी इनसे जो लास्ट रुपीस में स्पेंड होने वाला जो हमारा सेटिस्फैक्शन लेवल है वो क्या है? एक दूसरे के इक्वल है। दैट इज नोट्स टू बी 8 and 8। इसके अलावा
अगर हम किसी और बेसिस स्पेंड करेंगे, अगर 4 रुपीज हम यहाँ पे स्पेंड कर देंगे या 1 रुपीज अगर हम यहाँ पे 4 रुपीज स्पेंड कर देंगे तो लास्ट यूनिट की सेटिस्फेक्शन कितनी है 6। 1 रुपीज स्पेंड करेंगे यहाँ पे क्योंकि पैसे तो हमारे पास क्या है 5 ही है, 5 रुपए हमें स्पेंड करने हैं, इसी बेसिस स्पेंड करेंगे जो लास्ट यूनिट में दोनों में ऐसे स्पेंडिंग की जाए कि दोनों का जो सेटिस्फेक्शन लेवल है वो एक दूसरे की क्या है इक्वल हो। अगर सपोज करो हम यहाँ पे कितने यूनिट स्पेंड कर देंगे 4, अगर यहाँ पे 4 करेंगे तो यहाँ पे क्या करेंगे 1, तो लास्ट यूनिट जो हमने स्पेंड किया वो सेटिस्फेक्शन लेवल एक दूसरे के इक्वल नहीं है, मींस ये इक्विलिब्रियम की कंडीशन नहीं है। ये देख लो अगर हम 5 के 5 ऑरेंज पे स्पेंड कर देंगे तो हमारा सेटिस्फेक्शन तो पॉसिबल ही नहीं क्योंकि हम एक टाइप पे कौन सी कमोडिटी कंज्यूम कर रहे हैं 2। अगर हम सपोज करो 2 यहाँ पे कर देंगे 3 यहाँ पे करेंगे तब भी कोई बात नहीं बनेगी क्योंकि लास्ट रुपये स्पेंड करने के बाद हमारा सेटिस्फेक्शन लेवल सेम नहीं आएगा। मींस पैसे को इस वे से स्पेंड करना है कि जो लास्ट यूनिट में हमने पैसे स्पेंड किए उन पे जो सेटिस्फेक्शन लेवल है डेट गोज टू द सेम। जैसे 3 रुपीज हमने किस पे स्पेंड किए ऑरेंज पे, 2 रुपीज हमने किस पे स्पेंड कर दिए एप्पल पे, और इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल कितना है 8, इसमें सेटिस्फेक्शन लेवल क्या है 8, दोनों की क्या है एक दूसरे के इक्वल है। इस फॉर्म में इन द टर्म्स ऑफ इसमें रिप्रेजेंट कर रहे हैं रुपीज। ये इसका मेन जो इक्विलिब्रियम की कंडीशन को समझने का कि ऐसी इक्विलिब्रियम की कंडीशन क्यों ड्राइव होती है। उसके बाद हमारे पास क्या जाता है टेबल में क्या है एक टाइम पे हमारे पास 5 रुपीज है, हमने 5 यूनिट्स क्या करने गिवन है हमारे, और ये क्या है हम यूटिलिटीज रिप्रेजेंट कर रहे हैं इन द टर्म्स ऑफ यूटिलिटीज 12, 10, 8, 9, ये क्या है ये डिक्रीजिंग मोड पे है। क्यों डिक्रीजिंग मोड पे, रीजन यहाँ पे कौन सा रूल अप्लाई हो रहा है लॉ ऑफ डीएमयू, लॉ ऑफ डिमिनिशिंग मार्जिनल यूटिलिटी, जो अभी हम डिस्कस ऑलरेडी करके हटे हैं। उसके बाद इसको इसमें किसने रिप्रेजेंट कर दिया इन द टर्म्स ऑफ रुपीस स्पेंड कर दिया, तो हम किस पॉइंट पे इक्विलिब्रियम पॉइंट पे हैं, हमने किस ढंग से रिप्रेजेंटेशन करी थी, तो 3 रुपीस हम किस पे स्पेंड कर रहे हैं ऑरेंज पे, 2 रुपीस हम किस पे रिप्रेजेंट कर रहे हैं एप्पल पे। तो लास्ट रुपीस स्पेंड करने के बाद हमारा जो दोनों में जो हमारा इक्विलिब्रियम लेवल है हमारा क्या है 8 है, डेट गोज टू द 8 रुपीस। ये हमारा यही है कि इनकी जो लास्ट यूनिट पे स्पेंड किया और जो हमारी सेटिस्फेक्शन है इट विल बी द सेम, जो कि इस केस में हमारी ऑलरेडी है। अब उसके बाद क्या है हमारी टेबल को अगर हम जहाँ थोड़ा सा समझेंगे तो ये हमारा क्या है सेटिस्फेक्शन लेवल है। अगर इससे हम ऊपर देखें तो देखो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी एक्स से जो ड्राइव होने वाली वो ज्यादा है, ये 12 है, ये क्या है 10, ये क्या 10 है, ये क्या है 8 है। अगर इस केस में हम देखेंगे तो मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम एक्स जो हमें सेटिस्फेक्शन रिप्रेजेंटेशन मिल रही है, ये हमारा मेन जो हमारा इस चीज को भी हम इग्नोर कर सकते हैं, मेन जो हमारे लिए की कंडीशन ये बन सकती है क्योंकि दोनों केसेस में जो हमारी यूटिलिटी है वो मनी है, हम ये भी सपोज कर सकते हैं एक दूसरे के साथ क्या हो चुकी है कैंसिल हो चुकी है, मेन ये हमारी है कंडीशन। इस केस में क्या है एक्स से मिलने वाली सेटिस्फेक्शन ज्यादा है एज कंपेयर टू वाई, इट मीन जिससे ज्यादा सेटिस्फेक्शन हो रही है पिछले क्वेश्चन टॉपिक की तरह सेम लॉजिक हमारा यहाँ पे लगेगा, जिससे हमें सेटिस्फेक्शन ज्यादा मिल रही है कंज्यूमर उसकी कंजम्पशन को क्या कर देगा इंक्रीज, सेटिस्फेक्शन ज्यादा हो रही है उसकी कंजम्पशन को क्या कर देगा इंक्रीज कर देगा। जैसे जैसे उसकी कंजम्पशन को इंक्रीज करेगा यहाँ पे लॉ ऑफ कौन सा अप्लाई होगा डीएमयू, एज अ रिजल्ट उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या हो जाएगी कम हो जाएगी। कब तक कम हो जाएगी जब तक हम इक्विलिब्रियम लेवल पे पहुंच नहीं जाते, जो हमारी कौन सी कंडीशन है ये वाली कंडीशन। नीचे कर देंगे कि मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम y लेस है किससे है x, सॉरी x से कम है किससे है हमारी y से कम है। नीचे वाली कंडीशंस को देखिए मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x जो है जो हमें डिराइव हो रही है इट इज लेस देन द मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम y। हाँ जी कंटीन्यूअसली ये क्या है रिड्यूस हो रही है। अगर हम डायग्राम रिप्रेजेंट करेंगे तो ऐसी ही कंडीशन आएगी, ये दो कंडीशन हमें वहाँ पे रिप्रेजेंटेशन करनी जरूरी है। इस टेबल में इनको प्रॉपर्ली रिप्रेजेंट नहीं किया जा रहा है, ये नीचे जाके अगर हम इसको टेबल को आगे आगे बढ़ाएंगे तो ये हमारी कंडीशन टेक इनटू अकाउंट होगी, लेकिन अभी सभी कंडीशन में क्या है इसकी सेटिस्फेक्शन ज्यादा है इसकी सेटिस्फेक्शन कम है, तो हम इसको यहाँ से छोड़ के हम यहाँ पे इसको रिप्रेजेंटेशन करते हैं, यहीं पे इसको शो करें कि हमारे पास इसके साथ रिलेटेड 3 कंडीशन आती है। एक तो हमारी कौन सी कंडीशन हो जाती है जिस केस में ये इसकी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम प्राइस फ्रॉम x इज इक्वल टू मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम y अपॉन प्राइस ऑफ y। इसके लिए कौन सी कंडीशन हमारी इक्विलिब्रियम की कंडीशन। इसके बाद हम 2 कंडीशन और डिस्कस करेंगे, एक में जो हमारी मार्जिनल यूटिलिटी फ्रॉम x है वो क्या है ग्रेटर देन क्या है y। जैसे जैसे मतलब जिससे ज्यादा कंजम्पशन हो सेटिस्फेक्शन मिल रही है उसकी कंजम्पशन हम इंक्रीज कर देंगे, कंजम्पशन तब तक इंक्रीज करेंगे फिर लॉ ऑफ क्या आ जाएगा हमारा डीएमयू, और दोनों में कौन सा रिलेशनशिप है नेगेटिव,
उससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहेगी, कम। और कब तक करेंगे, जब तक मेरी वाली कंडीशन मिल नहीं जाती। ऑन द अदर हैंड अगर हमारे पास ये वाली कंडीशन अप्लाई हो जाती है, इस केस में बिल्कुल उल्टा हो जाएगा। वो क्या उल्टा हो जाएगा, हमें y से क्या मिल रही है, ज्यादा सेटिस्फेक्शन मिल रही है। इसका ये मतलब है हम y के कंजम्पशन को क्या कर देंगे, इंक्रीज कर देंगे। जैसे जैसे y के कंजम्पशन को इंक्रीज करेंगे, लाउड क्या आ जाएगा, डीएमयू आ जाएगा। वो क्या बोलता है, इससे मिलने वाली सेटिस्फेक्शन क्या होती रहेगी, कम हो जाएगी। कब तक कम हो जाती रहेगी, जब तक हम यहाँ तक पहुंच नहीं जाते। ये जो कंडीशन है ये टेबल में रिप्रेजेंट नहीं कर पा रही है, उसका रीजन क्या है, इसमें जो हमने रिफ्लेक्ट किया है हर केस में जो हमारी x की सेटिस्फेक्शन ग्रेटर है इससे y से ग्रेटर है। जैसे जैसे हम आगे टेबल को बढ़ाएंगे तब ये कंडीशन हमें आगे जाके अचीव होगी। लेकिन इकोनॉमिक्स में इतना टाइम नहीं होगा रिप्रेजेंटेशन करने का, तो हम इसको क्या कर देंगे, अलग से ड्यू कर देंगे। अगर अभी इसके बाद हम इसकी डायग्रामेटिकली रिप्रेजेंटेशन करते हैं, तो जब इसकी डायग्रामेटिकली उसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे तो हम एक ही एक्सिस पे इसको रिप्रेजेंट करेंगे, एक ही साइड्स पे, दो साइड्स पे इसको वैसे रिप्रेजेंटेशन करेंगे, क्योंकि हम एक टाइम पे कौन सी क्वांटिटी शो कर रहे हैं, टू क्वांटिटीज शो कर रहे हैं। एक तरफ हम y, यहाँ पे क्या है x एक्सिस, यहाँ पे क्या है y एक्सिस, यहाँ पे y है, यहाँ पे क्या आ जाएगा y डैश। y पे हम किसकी रिप्रेजेंटेशन करेंगे, x क्वांटिटी की, और y डैश में हम किस क्वांटिटी की रिप्रेजेंटेशन करेंगे, y की। x में यहाँ पे ऑरेंज की और यहाँ पे किसकी रिप्रेजेंटेशन कर देंगे, y की। अब इसकी रिप्रेजेंटेशन हम क्या यहाँ पे शो कर रहे हैं, राइट साइड पे। इसके यूनिट्स कौन से साइड हो जाएंगे, हमारे राइट साइड पे। ऐसे 1 2 3 सॉरी हम इक्वलाइजेशन के बाद में इसको रिप्रेजेंट करना मुश्किल हो जाएगा। 0 2 3 4 एंड 5 इसमें हम किसकी रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं, x क्वांटिटी। y की रिप्रेजेंटेशन यहाँ से है तो उसका 0 रिप्रेजेंटेशन कहाँ से आएगा, यहाँ से आएगा, यहाँ पे आ जाएगा 1 2 3 एंड 4। उसके बाद क्या था, हमारी सेटिस्फेक्शन लेवल कहाँ तक जा रहा है, 12 तक, 2 4 6 8 10 यहाँ पे भी बिल्कुल सेम सेम यहाँ पे हम लेंगे, ताकि हमारे फ्यूचर में जाके फिर बाद में डॉट लगाने के बाद कोई भी कंफ्यूजन ना हो। 1 क्वांटिटी कंज्यूम करने के बाद कितनी है, 12, उसके बाद क्या जाती है 10, उसके बाद हमारी क्या जाती है 8, उसके बाद हमारी क्या जाती है 6, उसके बाद हमारी क्या जाती है 4। ये किसकी मॉडलिटी का डायग्राम है, दिस इज डिनोट्स टू बी x क्वांटिटी की, जिसकी हम रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं। दूसरी तरफ कहाँ से स्टार्ट हो रहा है, 10 से। यहाँ पे किसकी 1 पे कितनी है हमारी 10, उसके बाद हमारी क्या जाती है 8, दिस इज अवर 8। इसको हम करेंगे ये कुछ ऐसे रिप्रेजेंटेशन से, यहाँ पे क्या ये दोनों इक्वलाइजेशन पे ये ऐसे रिप्रेजेंटेशन से। ये किसकी है, मॉडलिटी फ्रॉम y अपॉन प्राइस ऑफ ई लेवल कौन सा हमारा, इक्विलिब्रियम लेवल। अगर हम इक्विलिब्रियम लेवल को देखते हैं, सॉरी ये डायग्राम सारा गलत हो गया, पेपर में इतना टाइम नहीं होता। अगर हम इसको रिप्रेजेंटेशन करें तो ये ऐसे आएगा, x यहाँ पे y, यहाँ पे क्या जाएगा y डैश। इसके 1 2 यूनिट्स इधर आ जाएंगे, x के इधर वाले यूनिट्स कहाँ जाएंगे, इधर। इसकी जो डायग्राम रिप्रेजेंटेशन होगी इधर वाली साइड होगी, इसकी जो रिप्रेजेंटेशन होगी वो इधर वाली साइड। ये कौन सा हमारा इक्विलिब्रियम पॉइंट। जब हम इक्विलिब्रियम पॉइंट को देखेंगे, सेटिस्फेक्शन लेवल किस पे आएगा, 8 पे, और यहाँ पे हम x की कितने क्वांटिटीज कंज्यूम करेंगे, 3, y की कितने कंज्यूम करेंगे, 2। अगर आप इसको ऐसे रिप्रेजेंटेशन कर देते हो, ये भी आपका क्या मान जाएगा, करेक्ट मान जाएगा, इसको भी गलत नहीं माना जाएगा। और यहाँ पे फिर से ये दो कंडीशंस को क्या करते हैं, एक्सप्लेन करेंगे। अगर हमें क्वेश्चन को एक्सप्लेन करना है तो एक्सप्लेनेशन कहाँ से स्टार्ट करनी है, सबसे हम कंजम्पशन इक्विलिब्रियम का मीनिंग बताएंगे, फिर उनकी असम्पशन बताएंगे, फिर उनकी कंडीशंस एक्सप्लेन करेंगे, फिर ये टेबल आ जाएगा, टेबल को एक्सप्लेन करने के बाद ये कंडीशन आ जाएंगे, फिर डायग्राम आ जाएंगे। जब हम डायग्राम को एक्सप्लेन करेंगे तो कैसे करेंगे कि एक्स हमारे पास 2 एक्सिस हैं, एक्स एक्सिस पे हम क्या कर रहे हैं, यूनिट्स शो कर रहे हैं, जो कि हमारे फॉरवर्ड साइड जा रहे हैं, हम इसको रिप्रेजेंट कर रहे हैं एक्स क्वांटिटी को। जो हमारी बैकवर्ड साइड आ रहे हैं, ये फॉरवर्ड साइड हो गए, उसको हम क्या बोल रहे हैं, वाई क्वांटिटी। जो वाई पे रिप्रेजेंटेशन कर रहे हैं हम एक्स क्वांटिटी की कर रहे हैं, वाई डैश पे किसकी कर रहे हैं, हम वाई क्वांटिटी। और जो हमारे पास 2 कर्व है, ये दोनों इंटरसेक्ट कहाँ पे हो रही है, ई पे जाके इंटरसेक्ट हो रही है। ये हमारा कौन सा इक्विलिब्रियम पॉइंट है। ई पॉइंट पे जो हमारी सेटिस्फेक्शन यूटिलिटी मिल रही है वो कितनी है, 8 यूनिट्स है। और उसके बाद इनपे हम x की कितनी क्वांटिटीज कंज्यूम कर रहे हैं, 3 यूनिट्स की, y की कितनी कर रहे हैं, 2 यूनिट्स की। उसके बाद ये इक्विलिब्रियम कंडीशन यहाँ पे भी एक्सप्लेन कर देंगे। इसके साथ हमारा कंज्यूमर इक्विलिब्रियम का 2 क्वांटिटीज का केस भी क्या होता है, खत्म होता है। और इसके साथ हमारा यूटिलिटी एनालिसिस का चैप्टर भी क्या हो रहा है, खत्म हो रहा है। अगर आप इनका स्क्रीनशॉट लेना चाहते हैं तो ले सकते हैं। वीडियो अच्छी लगे इसको लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें।
चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू, हैव ए नाइस